चलिए आज हम आए हैं एक हेल्थ की दुनिया में। मेरे साथ हैं डॉक्टर रवि पटेल जी। सर नमस्कार। सर आपको कितना टाइम हो गया डॉक्टर करते हुए, मतलब जो इस फील्ड में आप हैं? एक्चुअली 17 में मेरा पास आउट हुआ था एमडी। तो उसके बाद मैं प्रैक्टिस में हूँ। मतलब कितने साल हो गए? लगभग ये आपको कि 7 साल हो गए। 7 साल का हैवी एक्सपीरियंस। सर एक मेरा मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है आपसे ना, जब हम देखते हैं कि हर 16-14 साल के बच्चों को डायबिटीज है, एक टाइम में ये सब नहीं हुआ करता था, बट ऐसा क्या हो रहा है आजकल टाइम में? या खाना खराब है या पॉल्यूशन इतना है? मतलब क्या रीजन है, मेन कॉज क्या है ये होने का? देखो, यंग एज जो डायबिटीज होता है, जब आप कह रहे हैं 16 साल 14 साल, तो यूजुअली क्या होता है कि 30 की एज के पहले ये जो जेनेटिकली टाइप 1 डायबिटीज है, होती तो पहले भी थी, लेकिन अब क्या है कि जो जांचें हो गई हैं और रियल मतलब एडवांसमेंट की वजह से ये डिटेक्शन होने लगा। नहीं तो पहले टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे जो है ना, 1 साल 2 साल में एक्सपायर हो जाते थे। तो डिटेक्शन रेट ज़्यादा है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि यंग एज में हो रहा है और जेनेटिकल आती है यूजुअली ये टाइप 1 डायबिटीज। सर अपने टाइप 1, व्हाट इज टाइप 1? मतलब इसमें कितने टाइप होते हैं? यूजुअली डायबिटीज मोस्टली 2 टाइप की होती है, टाइप 1 डायबिटीज एंड टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो है इंसुलिन डिफिशियंसी से होती है, एंड टाइप 2 डायबिटीज जो होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है। तो जनरली टाइप 2 डायबिटीज एडल्ट एज में ओबेसिटी प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, तो उनमें होती है जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो सर हम एक तो ये कॉमन हो गया, और सर एक आजकल आप सुनते हैं कि हर तीसरा आदमी मर गया ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। सर कार्डियक अरेस्ट भी इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि मतलब शायद मच्छर नहीं बढ़ते होंगे तेजी से, कि जितने तेजी से हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। सर इसका क्या कारण है? तो आज के टाइम पे ये देख रहे होंगे कि कार्डियक अरेस्ट बढ़े हैं, है ना? और यंग एज में भी बढ़ रहे हैं। उसका मोस्टली कारण है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल, है ना? दूसरी चीज़ है कि पोस्ट कोविड एरा में स्ट्रेस, एंग्जायटी और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें बढ़ी हैं। और दूसरी थर्ड थिंग्स है कि अपने इंडिया में अवेयरनेस का डेफिशिएंसी है। कभी हार्ट अटैक होते भी हैं तो लोगों को सीपीआर के बारे में नहीं पता है। उसको लोग एसिडिटी का पेन समझ के बहुत टाइम तक डिनाई करते हैं, तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी होती है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सब बढ़ा है। तो सर वैसे हम डायबिटीज के लिए ऐसा क्या चीजें कर सकते हैं जिससे हम उससे दूर रह जाए, ताकि हमें डायबिटीज ना हो? ऐसी कुछ चीजें, हेल्प टिप्स जो आप देना चाहें? डायबिटीज़ पे बेसिकली है कि हेल्दी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए, और अगर फैमिली में डायबिटीज़ है तो हमें कार्ब डाइट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक्सरसाइज बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट वॉक के लिए जाएँ। और अगर ईयरली एक बार शुगर टेस्ट कराते रहें, और अगर वो आता है प्री डायबिटिक कंडीशन में, जो प्री डायबिटिक कंडीशन यूजुअली रिवर्सल होती है, तो अगर हम इस स्टेज में ही रिवर्स कर दें तो हमें गोलियों पर नहीं जाना पड़ेगा। तो उस समय पे अगर हमें डिटेक्शन हो जाता है, तो उस समय हम जो डायबिटिक डाइट होती है उसको हम फॉलो करें, एक्सरसाइज करेंगे तो हम डायबिटिक में कन्वर्ट नहीं होंगे। और सर एक बहुत बड़ा चीज चल रही है कि मतलब जो दारू पीता है, स्मोक करता है, टबैको खाता है, इनको हार्ट अटैक होना ही है, मतलब ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जो लोग नहीं खाते, बिल्कुल प्योर है, जिम राइट्स हो गए, उनको भी हो रहा है। तो ये क्या मिथ है कि जो खाते पीता है उसी को होता है? नहीं, बेसिकली केवल ये, जैसे आपने कहा कि अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, यही बस कारण होते हैं। ये इसके अलावा भी अदर मॉडिफाइबल कारण हैं जो होते हैं, जैसे स्ट्रेस होना, एंग्जायटी होना, अकेलापन रहना, मॉर्बिड ओबेसिटी होना, फैमिली में जेनेटिक रिस्क, सडन कार्डियक डेथ के रिस्क, कुछ जीन भी होती हैं जो सडन कार्डियक डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं।